हेलो फ्रेंड्स, जय सिया राम। वेलकम टू माय चैनल अन्नपूर्णा वनीता। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आटा, मैदा और सूजी से एक ऐसा कुरकुरा टी टाइम स्नैक जो देखने में बिल्कुल फ्राई किए हुए कांजू जैसा लगता है। मैंने जैसे ही ये स्नैक्स बनाकर रखे, जो भी घर आया उन्होंने इन्हें कांजू समझकर ही टेस्ट किया, लेकिन खाने के बाद सबको पता चला कि ये कांजू नहीं बल्कि घर पे बने स्नैक्स हैं। स्वाद इतना शानदार था कि एक बार मुंह लगने के बाद हर किसी ने इन्हें दोबारा लेकर बड़े मज़े से खाया। और सबसे अच्छी बात, इन्हें एक बार बनाकर रख लीजिए तो लगभग 1.5 से 2 महीने तक आराम से स्टोर कर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इस मज़ेदार और क्रिस्पी रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिएगा, सभी आपकी खूब तारीफ़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वाले स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले हमने आटा लगा के तैयार करना है। तो आटे में मैंने 1 कप गेहूं का आटा छान के लिया है। 1 कप ही हम इसमें मैदा यूज़ करेंगे और आधा कप हम इसमें बिल्कुल बारीक वाली सूजी डाल देंगे। 1 चम्मच मैंने इसमें अजवाइन को हाथ से क्रश करके डाल दिया है। 1 चम्मच जीरा डाल दिया है और स्वादानुसार हम नमक डालेंगे, जिससे कि हमारे जो स्नैक्स है वो बढ़िया से नमकीन बन जाए। 3 से 4 चम्मच मैंने इसमें सफ़ेद वाले तिल डाले हैं। अच्छे से सबको हमने बढ़िया से मिक्स कर लेना है। और अब हम इसमें डालेंगे मोयन। तो मोयन के लिए मैं घी का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो तेल का भी यूज़ कर सकते हैं, मगर तेल में कोई भी स्मेल वाला तेल नहीं होना चाहिए। अच्छे से मोयन को आटे के साथ मिक्स करेंगे ताकि आटे के हर एक कण में मोयन चिपक जाए, जिससे हमारे जो स्नैक्स है वो बहुत ही बढ़िया खस्ता बनेंगे। इस तरह से लड्डू बना के देखेंगे तो लड्डू हमारा आराम से बन रहा है, मतलब कि मोयन हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। मोयन डालने में आप कंजूसी बिल्कुल नहीं करिएगा। और अब हमने आटा लगा के तैयार करना है, तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने एक आटा लगा के तैयार करना है। और आटा हमारा ना तो ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही ज़्यादा नरम होना चाहिए। जैसा कि हम पूरी के लिए आटा लगाते हैं, बिल्कुल वैसा ही आटा हमने लगा के तैयार कर लेना है। और लीजिए, आटा लग के तैयार है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए छोड़ेंगे। तो इसको हम कपड़े से नहीं ढकेंगे, किसी बाउल या किसी बर्तन से इसको हम इस तरह से ढक देंगे ताकि इस पर कोई भी पपड़ी वगैरह नहीं आए और सूजी हमारी बढ़िया से फूल जाए। अब मैंने एक बाउल के अंदर 5 चम्मच घी लिया है, 2 चम्मच मैं मैदा ले लूँगी। अच्छे से इनको मिक्स करेंगे और एक इस तरह की स्लरी बना के तैयार करेंगे। इसको साटा भी बोला जाता है। और अब हम स्नैक्स के लिए एक चटपटा सा मसाला तैयार करेंगे। तो जिसके लिए मैंने एक बाउल में 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच ही काला नमक डालकर अच्छे से इनको हमने मिक्स कर लेना है। और 10 से 15 मिनट हो गए हैं, आटा भी हमारा बढ़िया से सेट हो गया है। तो अब हम बनाएंगे इसकी बिल्कुल पतली पतली रोटियां। तो रोटियां बनाने के लिए सारी रोटियां हैं वो बिल्कुल सेम साइज़ की होनी चाहिए और सेम साइज़ के लिए पेड़े भी हमारे सेम होने चाहिए। तो इस तरह से मैं चाकू की मदद से इस बड़े से पेड़े को इस तरह से काट लूँगी। तो जो पेड़े बनेंगे वो भी हमारे बिल्कुल सेम साइज़ के बनेंगे और जिससे रोटियां भी हमारी बिल्कुल सेम साइज़ की बनेगी। अब हम एक एक पेड़े को लेके अच्छे से इनको एक बढ़िया सा पेड़ा बनाएंगे और चकले पे रख के बिल्कुल पतली सी हमने रोटी बेल के तैयार करनी है। तो आटा हमारा बिल्कुल सही है, ना तो हमें घी लगाने की ज़रूरत होगी और ना ही हमें सूखा आटा लगाने की ज़रूरत होगी। और आप देख सकते हैं इस तरह की पतली सी रोटी हमने बेल के तैयार कर लेनी है। तो सबसे पहले हम इसी तरह से सारी रोटियां बेल कर तैयार करेंगे। जो पेड़े हैं उनके ऊपर हम ढक्कन लगा कर रखेंगे ताकि उन पे पपड़ी वगैरह नहीं आए। और अब हम क्या करेंगे, एक रोटी के ऊपर इस तरह से जो हमने साटा बनाया था वो डाल देंगे। अच्छे से इसको हम फैला देंगे पूरी रोटी के ऊपर बढ़िया से। ये भी साटा लगाने में हमने कंजूसी नहीं करनी है। ये जब साटा हम बीच में लगाएंगे तो जो रोटियों की अलग अलग परत बनेगी और हमारे जो कांजू है वो बहुत ही बढ़िया लेयर्स वाले बनेंगे। अब हम दूसरी रोटी को इसके ऊपर रख देंगे और इस तरह से थोड़ा सा दबाकर फैला देंगे। अब फिर से एक साटे की लेयर इस पे लगाएंगे। अच्छे से साटे को लगाना है पूरी तरह से पूरी रोटी के ऊपर। और अब तीसरी रोटी को हम इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे, अच्छे से दबाएंगे और फिर बेलन की मदद से मैं इसको और थोड़ा सा बेल लूँगी। तो मैंने एक 3 रोटी का तैयार किया था और एक 5 रोटी के साथ मैंने कांजू बनाए थे। तो आप 3, 4 या 5 रोटी की परत बना सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। एक बार फिर से इसको बेलन से बेलकर थोड़ा सा पतला कर लेंगे। और अब हम लेंगे एक ढक्कन। तो मैंने सॉस वाली बोतल का ढक्कन लिया है, आप किसी भी तरीके का ढक्कन ले सकते हैं। अगर आपके पास कुकीज़ काटने वाला कटर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से ढक्कन को
आधा हम रखेंगे आटे के ऊपर और चांद हमारा इस तरह से कट जाएगा। बहुत ही आराम से हमारे ये चांद और कह सकते हैं आप कांजू कह सकते हैं, जो चाहें वो आप कह सकते हैं। इस तरह से हम छोटे छोटे कांजू काट कर तैयार करेंगे। और दूसरी लेयर काटने के लिए हम ढक्कन को बिल्कुल पहली वाली लेयर के बिल्कुल पास में रख के इस तरह से हम कांजू काट के तैयार करेंगे, ताकि जो वेस्टेज है वो कम से कम हो। वेस्टेज भी नहीं है, इस आटे को भी हम फिर से यूज़ करेंगे। फिर से बचे हुए आटे को हम इकट्ठा करेंगे और एक पतली सी रोटी बेल के तैयार कर लेंगे इस तरह की। और फिर हम इसको चारों साइड से इस तरह से कटर की मदद से काट कर बिल्कुल बढ़िया से इसको इवन कर लेंगे। और फिर पतली पतली हम इसकी मटर काट के तैयार कर लेंगे, तो इससे हमारा आटा बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होगा। और ये मटर भी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आप चाहें तो कांजू बना लीजिए, आप चाहें तो इस तरह से मटर बना के भी तैयार कर सकते हैं। तो एक रोटी की हमने मटर बना ली है और बाकी के हमने ये कांजू बनाकर तैयार कर लिए हैं। और अब बारी आती है इनको फ्राई करने की। तो फ्राई भी हमने बहुत ही ध्यान से करना होता है। फ्राई करने में भी हमने बहुत ध्यान रखना है। अगर फ्राई अच्छे से नहीं होंगे तो कांजू का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो मैंने मूंगफली के तेल को मीडियम गरम कर लिया है। आप तेल की जगह घी का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने मूंगफली के तेल का यूज़ किया है। और आप एक बार में खूब सारे कांजू डाल सकते हैं, जितने आपके तेल के अंदर पूरे आए आप उतने आराम से डाल सकते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं। चम्मच की मदद से थोड़ा सा हिला देंगे तो सब अलग अलग हो जाएंगे। और लगभग 3 से 4 मिनट में हमारे ये कांजू अच्छे से बढ़िया से फ्राई हो जाएंगे। बस थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो फटाफट से हम इनको निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा इनका डार्क कलर नहीं करेंगे, क्योंकि ठंडे होने के बाद में इनका कलर वैसे भी थोड़ा डार्क हो जाता है। और फ्रेंड्स, फ्लेम हम बिल्कुल लो टू मीडियम रखेंगे। तो ये लीजिए, पहले बैच के हमारे कांजू तल के तैयार हो गए हैं। अब हमने जो मसाला बनाया था वो हम डाल देंगे। तो ये मसाला हमने गरम गरम कांजू पे डालना है। ठंडे कांजू पे अगर मसाला डालेंगे तो वो चिपकेगा नहीं, इस बात का हमने पूरा ध्यान रखना है। तो इसी प्रोसेस के साथ मैंने 3 से 4 बैच में अपने सारे कांजू तल के तैयार कर लिए। ऊपर से गरम गरम कांजू में मैंने मसाला डाल के बढ़िया से मिक्स कर लिया। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में मेरी रेसिपी को शेयर कीजिएगा। और एक बार ये रेसिपी आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो कांजू हमारे बनके तैयार है। अब बारी आती है मटर को फ्राई करने की। तो मटर बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है। 1 से 2 मिनट में मटर फटाफट से गोल्डन ब्राउन कलर में आ जाएगी। तो हम फटाफट से इनको भी निकाल लेंगे और ऊपर से जो मसाला हमने बनाया है वो डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे बहुत ही बढ़िया कांजू स्नैक्स और मटर बनके तैयार हुई है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।